नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हम लोग एक सिमेटिक के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये कॉम्बो बोर्ड का सिमेटिक है जो कि स्मार्ट टीवी है। स्मार्ट टीवी का कॉम्बो बोर्ड का सिमेटिक है। आज हम इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये कैसा सिमेटिक काम करता है वो हम पूरा एकदम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसको देखने के पहले हम लोग कुछ चीज़ें और जानेंगे। ओके, तो जैसे कि ये जो सिमेटिक है, इसके अंदर हम जैसे पहले जो भी सिमेटिक हमने इससे पहले देखा था वो सब बिल्कुल एक जैसे ही काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि जैसे कि हम कोई सामान कहाँ से ख़रीदें और कैसे लें। तो मैंने हाल ही में भी चीज़ें स्टार्ट किए हैं कुछ, तो उसके बारे में अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले, चालू करने से पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए वहाँ पर चलते हैं हम लोग। तो ये हमारा एक अमेज़न एफिलिएट का लिंक है। ठीक है, इसके अंदर हम कोई भी जो भी हमको सामान ज़रूरत पड़ता है रिपेयरिंग के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने डाल के रखी है। ख़ासकर जो मैं यूज़ करता हूँ, तो कुछ लोग का क्वेश्चन होता है सर कि हम कौन से फ्लक्स यूज़ करें, कौन से आयरन यूज़ करें। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लोग जो हमको क्वेश्चन करते हैं उनके लिए हमने इस तरह से बना के रखा है, ताकि अगर उसको कुछ भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आके यहाँ से ले सकते हैं। और चीपेस्ट प्राइस मतलब सस्ता प्राइस और अच्छा चीज़ें मैं यहाँ पर डाल के रखा हूँ। जो रेट आपको मार्केट में मिलेगा वही रेट यहाँ पर भी आपको नियर अबाउट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं देखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें डाल के रखी है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टीवी डाल के रखे हैं। तो टीवी जो है ये ब्रांडेड है। ठीक है, तो ब्रांडेड टीवी इसलिए डाल के रखा है ताकि कस्टमर एक बार लेने के बाद परेशान ना हो। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा रहता है। जो आजकल जो चाइना के टीवी आ रही है मार्केट में, उससे काफ़ी अच्छा टीवी होता है ये। तो ये एक बार आप लोगे तो चलता अच्छा है, पैनल अच्छे डालते हैं। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हो सब मॉडल्स मैंने डाल के रखे हैं। कैमरा मैं इसलिए डाल के रखा हूँ ताकि जो भी मैं लेने वाला खुद था इसीलिए। तो ये बाकी देखो यहाँ पर एक छोटा सा और डिवाइस है। उसके बाद में बाकी जो सभी यहाँ पर डिवाइसें दिखा रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको एवरीडे लाइफ में यूज होने वाली चीज़ें हैं। ठीक, तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक पूरा सोल्डर स्टेशन दिख रहा है एसएमडी वाले। अगर आप एसएमडी में काम करते हो तो ये सोल्डर आयरन ले सकते हो। उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पर मल्टीमीटर है और एक 35 वाट का आयरन भी है वहाँ पर। ठीक है, और मिनी सोल्डर आयरन भी रखा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मिनी सोल्डर। उसके बाद फ्लक्स जो मैं यूज़ करता हूँ वो फ्लक्स यहाँ पर है, किंगो कंपनी का है। और एमटेक का भी डाल के रखा हूँ, ताकि मैं तो किंगो का यूज़ करता हूँ इसीलिए डाल के रखा हूँ। किंगो का इसमें 2 प्राइस आते हैं। ठीक है, तो एक एमटेक का भी डाल के रखा। मैं एमटेक मैंने यूज़ नहीं किया है, इस तो जिसको अगर यूज़ करना चाहता है वो लेके यूज़ कर सकता है। ओके, खासकर मैं ये किंगो का यूज़ करता, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए 2 डाल के रखा हूँ, लोएस्ट प्राइस और हाईएस्ट प्राइस वाले। ठीक है, ये किंगो का जो पेस्ट है वो काफ़ी अच्छा पेस्ट है। और सोल्डरिंग कर जब आप इसको कोई भी एसएमडी कंपोनेंट निकालते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और एमटेक का भी उसी तरह से है। ओके, तो इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ सर्किट भी डाल के रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सर्किट डाल के रखा हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो। और नीचे सोल्डरिंग आयरन बहुत सारे हैं। और जैसे कि यहाँ पर हम लोग हीटसिंक यूज़ करते हैं, जैसे वर्टिकल आईसी और एच आउटपुट को लगाने के लिए या फिर कोई हीटसिंक चिपकाने के लिए, तो यहाँ पर हीटसिंक भी डाल के रखा है। तो हीटसिंक आप वो ले सकते हो। तो यहाँ पर जो प्राइस आपको यहाँ पर मिलेगा वही प्राइस आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 मैंने ब्लोअर भी डाल के रखे हैं, हॉट गन। तो वो दोनों ब्लोअर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली आपको मार्केट प्राइस से ही मिलेगा। जो मार्केट में मिलेगा वही प्राइस यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इस तरह से। और देखो ट्यूजर, और यहाँ पर एक मैंने जो हमारा फ्लैश होता है, फ्लैश को बिना निकाले आपको अगर इसको प्रोग्राम करना है तो ये आप ले सकते हो। चिमटी के ज़रिए आपको करना पड़ेगा उसके लेग को लगा के। उसके बाद में अगर निकाल के आपको करना है तो ये वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से है ये। उसके बाद में मैं जो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर यूज़ करता हूँ, मिनी स्क्रू ड्राइवर, ये इस तरह से है। ओके, तो ये आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर हॉट गन जो है, ट्यूजर जो है, वो ट्यूजर भी बहुत अच्छा है, आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद में पैनल टेस्टर डाल के रखा हूँ, पैनल टेस्टर भी आप ले सकते हो यहाँ से। बैकलाइट टेस्टर भी है, बैकलाइट टेस्टर अगर आप जो मदरबोर्ड रिपेयरिंग करते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप के मदरबोर्ड अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपके लिए एक डिबग कार्ड भी है यहाँ पर,
जो कि 4 डिजिट का डिबग कार्ड है। अगर आप इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम मदरबोर्ड का फॉल्ट फाइंडिंग बहुत ईजी हो जाता है और हम फटाफट क्या कर सकते हैं, उसका फॉल्ट फाइंड करके उस हिसाब से उसका काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डिबग कार्ड है, मैं यूज़ करता हूँ इसको मदरबोर्ड रिपेयरिंग करने के। डेस्कटॉप के मदरबोर्ड जो होते हैं वो रिपेयरिंग करने में ये ईजी होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हो, यहाँ से आपको चीपेस्ट प्राइस में मिलेगा। ओके, तो डिबग कार्ड आप अगर प्राइस चाहिए तो ले सकते हो, अच्छा है और मैं भी यही यूज़ करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए ऊपर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है जो कि अभी ओपन हो रहा है। अभी ये साइट ओपन हो गया है। ये एक मैंने ब्लॉग क्रिएट किया है ताकि जो बंदे बोलते हैं कि सर हमको इंग्लिश में वीडियो चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए तो इंग्लिश में वीडियो अगर मैं बनाऊंगा तो जो हमारे इंडियन लोग हैं वो उनको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, या फिर कुछ लोग जो गांव से हैं उनको इंग्लिश अगर समझ में नहीं आती है तो उनके लिए प्रॉब्लम होगा। तो मैंने क्या किया है, ब्लॉग क्रिएट किया है ताकि जो आउट ऑफ इंडिया वाले हैं जो इंग्लिश जानते हैं उनके लिए अगर मैं ब्लॉग में लिखूँगा तो वो ब्लॉग को पढ़ सकते हैं और काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके लिए भी काम हो जाएगा और हमारे जो जो इंडियन फॉलोअर हैं उनके लिए भी काम हो जाएगा। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर मॉड्यूल डाल के रखा है जो कि रिपेयरिंग में जो काफ़ी यूज़ होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पर बर्न पावर सप्लाई भी रिपेयर कर सकते हो इससे, ये मॉड्यूल का यूज़ करके। इस मॉड्यूल का पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट मैंने एक सेटअप बॉक्स का फॉल्ट निकाला था, तो वो उसका फॉल्ट आपको यहाँ पर शो किया हूँ और उसका स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या फॉलो किया था, कैसे रिपेयर किया, वो पूरा मैं यहाँ पर लिखा हूँ 6 स्टेप में। ओके, उसके बाद में हम नीचे चलते हैं। एक नया हमारे साउंड सर्किट आया है जो कि एक्सटर्नल है, मैंने इसके वीडियो में बताया यूट्यूब के वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से है। तो यहाँ पर ये सर्किट है जिसके ज़रिए हम अगर हमको किसी भी टीवी का साउंड नहीं आता तो इसका यूज़ करके हम साउंड कर ला सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसके अंदर आपको आके पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारे वेबसाइट है, तो अभी थोड़ा ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद ही मैं आपको बताता हूँ। ये वेबसाइट हमारा ओपन हो गया। ये हमारा खुद का वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप यहाँ पर हमको कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जो भी मुंबई में बंदे रहते हैं, अगर वो अपना कोई भी टीवी एलसीडी रिपेयरिंग कराना चाहते हैं खासकर सेंट्रल में, तो हमको कांटेक्ट कर सकते हो। और हमारा जो कोर्स है वो इस तरह से है, तो जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सीआरटी टीवी रिपेयरिंग, एलसीडी टीवी रिपेयरिंग, इसका फ़ीस यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आप सीआरटी करते हो तो उसका 3000 है, बेसिक का 3000 है, एलसीडी रिपेयरिंग का 6000 है कोर्स फीस। ठीक है, इसके सारे वीडियो आपको मिलेंगे टेलीग्राम के ज़रिए। जब आप ज्वाइन करते हो तो ज्वाइन करने से पहले आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको हम टेलीग्राम का अपना ग्रुप है उसमें ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद में आपका ट्रेनिंग जो है वहीं स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको इसके अंदर सब वीडियो मिलते हैं, तो कितने वीडियो हैं वो वहाँ पर से बेसिक के 18-19 वीडियो रहेंगे, एससीईआरटी के भी 18-19 वीडियो रहेंगे और हमारे एलईडी टीवी के जो है वो भी 18-19 वीडियो 20 वीडियो के आसपास है। तो जैसे अपडेट आते हैं वैसे वीडियो की संख्या भी बढ़ती रहती है। जब मैंने कोर्स को स्टार्ट किया था तभी वीडियो की संख्या एलसीडी लीग 18 था। अभी जो भी अपडेट आए हैं मैंने फ्री ऑफ द कॉस्ट इन लोग को अपडेट कर दिया है, तो वीडियो की संख्या हो गई 20 वीडियो हो गई है। तो जैसे जैसे अपडेट आता है वैसे अपडेट करते चलता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो है एक नियॉन एक्सप्रेस ये है साइट है। इसके अंदर क्या होता है कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जो कंपोनेंट के यहाँ डिवाइस की बात नहीं कर, कंपोनेंट खरीद सकते हैं। जैसे रजिस्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, सब कुछ यहाँ से हम खरीद सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप खरीदने चलोगे तो इसमें साइट से आप जब भी खरीदते हो तो एक प्रोमो कोड पूछेगा। तो प्रोमो कोड में आपको क्या करना है, कैपिटल में क्या डालना है, अरुण, कैपिटल में अरुण टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 5% का डिस्काउंट मिलेगा तो आपको 5% बच जाता है। ठीक है, तो आप जब भी यहाँ से कोई सामान खरीदते हो तो आप 5% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अब सिमेटिक को देखने के लिए। तो सिमेटिक को देखने अभी हमने क्या देखा, पूरी चीज़ें हमने एकदम ध्यान से देख लिया है। अभी हम सिमेटिक देखेंगे। सिमेटिक के थोड़ा जूम करता हूँ मैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। थोड़ा और जूम करता हूँ। चलिए ठीक है,
अभी यहाँ पर ये एक हमारा ये सर्किट बनाया हुआ है EMI फ़िल्टर। तो आपको ये डॉट दिख रहा है, डॉट के इस साइड का सब क्या है हमारा है EMI फ़िल्टर। आपने यहाँ पर मैंने जहाँ पर कर्सर को रोका है उस साइड, डॉट के इस साइड का हमारा क्या है EMI फ़िल्टर है। ओके, तो ये क्या करता है, हमारे जो AC साइकिल आती है, AC डिस्टॉर्शन आता है, उसको रोकने के लिए EMI फ़िल्टर का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये, इसके बाद में क्या है ये, इसके अभी देखिए यहाँ पर जो हमारा लाइन फ़िल्टर है, ये सभी मिल के क्या काम करेंगे, हमारे जो हमारे AC साइकिल का डिस्टॉर्शन रहेगा उसको फ़िल्टर करते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़े। चलिए ठीक है, अब देखो L लिखा हुआ है, L के इस साइड में आपको, इस साइड में, हाँ इस साइड में आपको सारे हैं क्या है हमारे EMI फ़िल्टर हैं, जिसके अंदर हम AC के डिस्टॉर्शन को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ताकि हमारे डायोड को मिलने वाला जो साइकिल हो एक समान हो, ताकि हमारा डायोड जो हो वो जल्दी ख़राब ना। अगर हम इसको नहीं लगाएंगे या फिर इसको कोई चीज़ रिमूव कर देंगे तो हमारा डायोड बार बार शॉर्ट हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, EMI फ़िल्टर को लगाते हैं। ओके, इसके बाद में हम क्या करेंगे, अभी V ब्रिज लिखा है, V ब्रिज। अब इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद में हम क्या करते हैं, इसको हम Ctrl+F से क्या करेंगे, Ctrl+F से इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है, उसके बाद अभी सर्च करते हैं। तो सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो मतलब वो सप्लाई बन के कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब ये सप्लाई बन के कहाँ आ गई, देखो ये सप्लाई था, यहाँ पर से बन के कहाँ पर आ गई, वहाँ पर। ठीक है, ये सप्लाई बन के कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ओके, उसके बाद में ये सप्लाई जो यहाँ पर एक कैपेसिटर जो हमारा प्राइमरी साइड का मेन कैपेसिटर है ये। ओके, तो उसके बाद में अभी यहाँ पर सबसे पहला जो काम होगा, अब यहाँ पर ये जो 300 ये सब जो है वोल्टेज आया, 300 वोल्ट आए। ठीक है, कितना वोल्ट आए, 300 वोल्ट आए। अभी वो 300 वोल्टेज, अभी यहाँ पर देखो 2 डॉट लगे हैं। 2 डॉट कन्वेंशन का रूल मैंने अपने कोर्स के अंदर बताया है, वो आप अगर कोर्स ज्वाइन किए होते तो आपको मालूम रहेगा डॉट किस तरह से काम करता है, उसका क्या मीनिंग होता है। ओके, देखो सेकेंडरी साइड में भी डॉट है, प्राइमरी साइड में भी डॉट लगाया है। डॉट कन्वेंशन रूल होता है, अगर आप जानते हैं तो यूट्यूब पे देख सकते हो किसी की वीडियो। ठीक है, तो वो बहुत ही डीप थ्योरी है, तो मैं यहाँ पर बताने नहीं चल रहा हूँ उसको। तो इसके बाद में 300 वोल्ट हमारे सीधा ही आएंगे कॉइल के थ्रू और एक मॉसफेट के ड्रेन्स पे जो है आएंगे। उसके बाद में जो है यहाँ से देखिए गेट आपको दिख रहा है, इस IC क्या है, ये इस मॉसफेट को ड्राइव करने का काम करेगी। ठीक है, मॉसफेट को ड्राइव करने का काम करेगी। अगर आपको सपोज़ करो कि IC का नंबर पता करना है, ठीक है, आपने पास पावर सप्लाई है, अगर आपको IC का नंबर स्कीमेटिक में पता करना है तो उस नंबर जो यहाँ पर दिखा रहा है UB01, उसको आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में आपको क्या करना है, सर्च मारना है इसको। ठीक है, सर्च जैसे ही आप मारोगे, ये देखो यहाँ पर सीधा ही आ गया। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो आपको हल्का सा ब्लू कलर दिख रहा है, तो सर्च वहाँ से मैंने मारा इंटर मार के, तो सीधा वो IC को इंडिकेट कर दिया, मतलब यही वो IC है। तो आपको जो मदरबोर्ड में ऐसा लिखा रहता है पार्ट नंबर, आपको उसको उस सर्च बार Ctrl+F से लाना है सर्च बार, और उसके बाद में सर्च मारना है तो आपको वो आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक रीसेटिंग वाइंडिंग है। रीसेटिंग वाइंडिंग का फंडामेंटल क्या होता है कि एम्पियर देने का काम करता है। देखिए यहाँ पर वो रीसेटिंग वाइंडिंग का जो एक डायोड लगा के, उसके बाद में रेजिस्टेंस, उसके बाद में सीधा ही आया है हमारे VCC, इसमें पावर VCC पे आया है। देखिए इस IC का उस पिन पे VCC वोल्टेज आया है। ठीक, क्या आया है, VCC वोल्टेज आया है। ठीक है, और दूसरा जो उसका स्टार्टिंग सप्लाई कहाँ से मिलेगा, उसको जो हमारा 300 वोल्ट है उससे ही मिलेगा। ठीक है, अभी इधर चलते हैं हम लोग। अभी देखिए यहाँ पर यहाँ पर अब चलिए आगे, BRO, और देखो ऊपर देखो N3 लिखा हुआ है। ठीक है, अभी N3 जो है आपको वही N3 जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कहाँ पर, इसके VCC पिन PVCC जो लिखा है पावर VCC, उसी पे देखने को मिलेगा। N3 लिखा है और यहाँ पर देखिए N3 लिखा है। तो अभी देखिए ये जो N3 है वो वहाँ से पॉइंट डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट किया है। तो जब इसको एक बार स्टार्ट करने के लिए वो सप्लाई इसको चाहिए रहेगा, उसके बाद जब स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये कहाँ से लेगा सप्लाई, कहाँ से, रीसेटिंग वाइंडिंग से। रीसेटिंग वाइंडिंग क्या करेगा, इसको एम्पियर देने का काम करेगा। क्या काम करेगा, एम्पियर देने का काम करेगा। ठीक है, ताकि ये कंटिन्यूसली चालू रहे। ठीक है, और दूसरी क्या बात है इसके अंदर, आप यहाँ पर प्रोटेक्शन भी रहता है।
प्रोटेक्शन मतलब CS। CS किस तरह से है, करंट सोर्स, करंट सेंस और करंट सोर्स दोनों हो सकता है। देखिए ये मॉस्फेट के सोर्स का टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, सोर्स टर्मिनल से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये हमारा ऑप्टो कपलर का सेकेंड पार्ट यहाँ पर है, वो जो कि कंपेयर COMP कंपेयर करके है, उसके ऊपर लिखा है, ठीक है, उस पिन से कनेक्टेड है। ये इसका हाफ पार्ट बनाया है, और हाफ पार्ट उसका कहाँ रहेगा, सेकेंड साइड में, कहाँ रहेगा, सेकेंड साइड में। अभी हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट इसका इनपुट ले रहा है, और 12 वोल्ट से ये सर्किट ऑन होगा। और यहाँ पर LED यहाँ पर बनाया हुआ है, देखो LED आपको यहाँ पर बनाया हुआ है, और इसका फोटो ट्रांजिस्टर जो है आपको कहाँ बनाया है, यहाँ पर बनाया है, ठीक है, कहाँ बनाया है, यहाँ पर बनाया है। उसके बाद में और वो जाके किससे जुड़ा है, कंपेयर COMP से जुड़ा है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, अभी नेक्स्ट ये देखिए यहाँ पर जो एक ट्रांजिस्टर यूज हुआ है, देखिए आप, एक छोटा सा PNP ट्रांजिस्टर है। ये ट्रांजिस्टर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जब गेट एक बार ऑन होता है, जब हमारा गेट एक बार ऑन होता है तो उसको इंस्टेंटेनियसली डिस्चार्ज करने के लिए मॉस्फेट यूज हुआ है। P चैनल है, मतलब जब जीरो हो जाएगा गेट का वोल्टेज तो ये डिस्चार्ज कर देगा, मतलब उसका कलेक्टर टू इमीटर वोल्टेज को पास कर देगा। तो जब एक बार मैं ऑन करूँगा इसको, तो सपोज़ करो कि 5 और 0 का पल्स चल रहा है। जब 5 वोल्टेज होगा तो हमारा गेट जो ऑन हो जाएगा, जब 0 वोल्ट होगा तो गेट ऑन नहीं होगा, लेकिन उस समय क्या ऑन होगा, हमारा P चैनल का मॉस्फेट ऑन हो जाएगा। तो मतलब कि जब हमारा गेट ऑन होगा उस समय हमारा P चैनल का मॉस्फेट ऑफ रहेगा, ठीक है। जब हमारा गेट ऑफ होगा तो हमारा P चैनल का मॉस्फेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये सर्किट इस तरह से चलती है, क्योंकि हमको मालूम है जीरो जो अगर हमारा वोल्टेज जो है, गेट का वोल्टेज अगर 0 या 0 से कम रहेगा तो हमारा P चैनल का मॉस्फेट जो ऑन हो जाता है। अब मॉस्फेट यहाँ पर ट्रांजिस्टर है तो ट्रांजिस्टर वो ऑन हो जाएगा, ओके। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो ये होता है मॉस्फेट होता है, उसके अंदर एक पैरासिटिक हल्का सा कैपेसिटेंस बनता है। तो उसके अंदर वोल्टेज जब एक बार ऑन होता है तो स्टोर होता है, तो उसको डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक P चैनल का PNP ट्रांजिस्टर लगाया है, ताकि ये जब आपको जब भी ये ऑफ होगा मॉस्फेट तो उसके उस समय क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रांजिस्टर जो है ऑन होके उसके गेट के वोल्टेज को डिस्चार्ज करेगा, ताकि वो जब नेक्स्ट साइकिल आए तो हमारा गेट फुल्ली ऑपरेट हो, ठीक है। इसलिए ये यूज़ किया हुआ है। तो ये थोड़ी डीप की थ्योरी है, तो आप धीरे से देखो, ध्यान से समझोगे तो अगर आपको कंपोनेंट का फंडामेंटल मालूम रहेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर वो कंपोनेंट वो फंडामेंटल आपका क्लियर नहीं है तो क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इतना चीज़ ध्यान रखिए कि आपको किसी को कोई सामान देना है और फिर से कोई सामान आपको लेना है तो आपको अपना हाथ खाली रखना पड़ेगा, तभी आप सामान ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सामान नहीं ले सकते। बस बिल्कुल वही फंडामेंटल है, ठीक है, इस तरह से है। अब उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर एक सप्लाई जो निकल रही है VVL निकल रही है, और दूसरा सप्लाई 12 वोल्ट निकल रहा है, ठीक है। कौन सप्लाई, VVL मतलब वोल्टेज फॉर बैकलाइट, वोल्टेज फॉर बैकलाइट, कौन सा वोल्टेज है, वोल्टेज फॉर बैकलाइट, और दूसरा ये 12 वोल्ट जो मदरबोर्ड को चलने के लिए चाहिए, ओके। समझ में आ रहा है किस तरह से है। तो ये जो हमारा VVL वोल्टेज है अभी वो बन के कहाँ जाएगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको सर्च करता हूँ सर्च बार में, ठीक है। सर्च बार में सर्च किया तो देखो यहाँ पर लेके आया। अभी यहाँ से क्या होगा, VVL आया है। अभी हमको मालूम है कि एक जो बूस्टिंग सर्किट होता है उसके अंदर क्या क्या यूज होता है मालूम है, ठीक है। उसके अंदर क्या यूज होता है, एक लाइन फिल्टर यूज होगा। अभी देखो ये LED के लिए जा रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज होने वाला है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले यूज होगा एक लाइन फिल्टर, ठीक है। लाइन फिल्टर के बाद में डायोड, ओके। डायोड के पहले जो है एक स्विचेस यूज होता है, तो वो चीज़ें कहाँ पर है मैं आपको वो चीज़ दिखा देता हूँ। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा लाइन फिल्टर हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्टर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक स्विच है, स्विच मतलब मॉस्फेट हो सकता है, ट्रांजिस्टर जो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके गेट के चलने के लिए वोल्टेज चाहिए रहता है ऑन ऑफ होने के लिए, तो वो गेट का वोल्टेज यहाँ एक, और CS में जो करंट सेंस, सोर्स टू करंट सेंस जैसे वहाँ पर था यहाँ पर भी ऐसे ही है करंट सेंस। अब ये सप्लाई जो है कहाँ से इसको मिलेगा, गेट और CS वाला, ठीक है। CS मतलब एक फीडबैक लाइन है। तो यहाँ पर ओपन हो गया है, एक मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इसको क्यूट कर देता हूँ, ओके। तो अभी हम लोग नीचे चलते हैं थोड़ा सा। अभी देखिए यहाँ पर वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ठीक है।
तो ये एक ड्राइवर आईसी है जो कि बैकलाइट ड्राइविंग के लिए यूज़ होती है। ओके, तो बैकलाइट ड्राइविंग के लिए आईसी यूज होती है। इसके अंदर कुछ प्रोटेक्शन भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका पिन नंबर जो है 4, पिन नंबर 4 जो है CS है। अब देखिए इस आईसी का जो है सभी पिने यहाँ पर दिया गया है। अब देखो पिन नंबर 1 जो है पिन नंबर 12, अब पिन नंबर 1 कहाँ है, देखिए यहाँ पर पिन नंबर 1 12 वोल्ट, पिन नंबर 1 12 वोल्ट, ठीक है। इसका विशेष सप्लाई कितना है, 12 वोल्ट है। उसके बाद में सेकंड पिन कौन सा है, गेट। तो गेट का हमने कहाँ देखा था, ऊपर था गेट का वोल्टेज, ठीक है। एक तरह का फ्रिक्वेंसी रहेगी यहाँ पर, देखिए गेट ऑन ऑफ फ्रिक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वो है। उसके बाद में CS यहाँ पर था करंट सेंस, ठीक है, करंट सेंस। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा जो, एक मिनट सर ये फिर से ओपन होता है, हम करते हैं। अभी ओपन हो गया है। अभी यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं, ठीक है। ये हमारा पावर सप्लाई है जो हमने इससे पहले ही पढ़ा। उसके बाद में ये हमारा जो है एलईडी ड्राइविंग का सर्किट है। ओके, तो यहाँ पर जो चीज़ें हम लोग अभी देखा, तो अभी इसके अंदर जो है कि सारी चीज़ें हैं। अभी इसको अगर सपोज़ करो कि कुछ प्रॉब्लम आते हैं इसके अंदर बैकलाइट ड्राइविंग के अंदर, या एलईडी कोई ख़राब होता है, तो ऑटोमेटिक इसके अंदर प्रोटेक्शन का सर्किट बना होता है। तो हमारा जो है बैकलाइट जो है प्रोटेक्शन हो जाता है, प्रोटेक्शन में चला जाता है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं सर्किट कहाँ पर है। जैसे इसके अंदर कैसा होता है कि जो ये देखो, अभी नेक्स्ट हमारा जो है अभी 12 वोल्ट हम लोग देखते हैं, 12 वोल्ट। ओके, अब ये 12 वोल्ट कहाँ कहाँ बन के जा रहा है, अभी हम देखते हैं। तो बैकलाइट का उसके अंदर प्रोटेक्शन खुद का होता है, तो इस तरह से आता है कि अपना उसके पिन के हिसाब से अपना प्रोटेक्शन डिसाइड कर लेता है अगर एलईडी ख़राब रहेगा तो। अभी ये 12 वोल्ट देखो अलग अलग जगहों पे जाते हैं। तो 12 वोल्ट का सबसे पहले जो मेन काम होता है वो 3.3 वोल्ट 5 वोल्ट बनाना है। 5 वोल्ट के लिए उसके लिए एक आईसी यूज होती है जो कि 5 लेग की आईसी होती है, सॉरी 6 लेग की आईसी होती है। 6 लेग की आईसी आप देख सकते हो, पिन भी गिन सकते हो। 6 लेग की आईसी है जिसके अंदर इनेबल भी है, फीडबैक भी है, स्विचेस भी है, ठीक है, बायस भी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अभी ये क्या करेगी, 5 वोल्ट स्टैंड बाय बना के देगी। 5 वोल्ट स्टैंड बाय STB, 5 वोल्ट STB वोल्टेज है, ठीक है। ये किससे बना, 12 वोल्ट से। सबसे पहले जो सप्लाई बनती यही बनती है। तो मैंने आपको वीडियो के अंदर ही बहुत सारे बताए हैं। अभी ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई कहाँ कहाँ जा रहा है, अब उसको हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, सर्च करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सर्च बार में Ctrl+F से फाइंड, ये सेलेक्ट हो गया सब। अभी मशीन को 5 वोल्ट STB ही सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लिया। कॉपी करना है आपको, कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर ये सेकेंड सप्लाई है। कौन सप्लाई है, 1.5 वोल्ट जो कि कोर है, कोर वोल्टेज है। अभी देखिए 5 वोल्ट STB, 5 वोल्ट STB, 5 वोल्ट STB से यहाँ पर जो सप्लाई बन रहा है हमारा, कौन सा सप्लाई बन रहा है, ये 1.1 वोल्ट है, 1.2 वोल्ट, 1.3 वोल्ट जो भी बनता है वो सप्लाई यहाँ पर बन रही है, ठीक है। स्टैंड बाई सप्लाई ये मतलब ये सब वोल्टेज बनना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपका टीवी स्टैंड बाई ऑन होना है तो। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगा तो स्टैंड बाई आपका रिलीज़ जो है नहीं होगा, समझ में आया। तो अब इसके बाद हम 3.3 वाला देख लेंगे। तो 3.3 वोल्ट ये हमारा मेन आईसी है, इसके अंदर वो 1.5 वोल्ट बन के यहाँ पर आता है, और दूसरी भी सप्लाई आती है 3.3 भी वोल्टेज बन के आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, तो यहाँ पर 1.1 वोल्ट दिखा रहा है और 3.3 वोल्ट भी है, देखिए 3.3 वोल्ट भी है। अब इसको हम ट्रेस करते हैं 3.3 वोल्ट कहाँ से बन के आ रहा है, ठीक है। उसके लिए भी एक ट्रांजिस्टर लगा सकता है या फिर एक आईसी लगा सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्या यूज़ किया है। अलग अलग मॉडल अलग अलग चीज़ें यूज़ करती है बनाने के लिए 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ किया वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग सर्किट है आपको हैं, तो हम लोग वहाँ पर चलेंगे। ये नीचे से काफ़ी नीचे आ गए, यहाँ पर नहीं रहेगा, तो फिर से चलेंगे ऊपर साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर साइड में आ गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आईसी यूज़ की है, सॉरी हेलो। अभी ये आईसी किस तरह से यूज किया हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आईसी थी जो कि 5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट बनाई। तो आईसी सबसे पहले हम लोग ढूंढ लेते हैं।
कि कहाँ पर है वो IC और कहाँ पर लोकेटेड की हुई है। ओके, अगर वो IC हम लोग को मिल जाती है तो उससे क्या होता है कि हमारा जो 5 वोल्ट टू 3.3 वोल्ट के लिए कौन सी IC यूज़ किया वो हमको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर तो नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि हमको हमारे पास बोर्ड भी नहीं है और हम अभी सिर्फ सिमेटिक से ही पढ़ रहे हैं, तो हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक IC लोकेट की हुई है, आप देखिए यहाँ पर एक IC लोकेट की हुई है जो कि शायद यही है वो IC। तो इसको हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ये काम करेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इसमें जो है देख सकते हो कि 5 वोल्ट स्टैंड बाई लिखा हुआ है, 5 वोल्ट STB और 3.3 वोल्ट STB आउट। तो हमने जब IC के पिन पे देखा था तो वहाँ पर भी 3.3 STB लिखा था और यहाँ पर भी 3.3 STB भी लिखा है। ओके, तो ये वही है। ओके, 3.3 STB। और यहाँ पर भी एक अभी हम लोग एक और चीज़ देखेंगे। ओके, तो वो वही IC थी जो कि 3.3 STB था और ये सप्लाई देखो इसी IC पे बन के आ रही थी। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं अभी और देख लेते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो हाँ, यहाँ पर जो 5 वोल्ट M बन के आ रहा है, 5 वोल्ट M। अभी ये सप्लाई कहाँ से बन के आ रही है उसके बाद हम देख लेंगे। ठीक है, अभी ये जो सप्लाई बन के आया 3.3 वोल्ट, ये 5 वोल्ट स्टैंड बाई से आया और यहाँ पर 5 वोल्ट 3.3 STB बन गया। ये एक डुअल पैकेज का डुअल पैकेज रेगुलेटर है, इसके अंदर 2 रेगुलेटर फिट है एक ही IC के अंदर। ओके, तो यहाँ पर 8 लेग की IC है जिसके अंदर 2 रेगुलेटर फिट है, पिन नंबर 4, 3 और 6 और बहुत छोटे छोटे हैं तो इसको जूम करने पे मालूम पड़ेगा। ठीक है, 6 और 5, 4, 3, 6, 5 ये 4 पिन से एक रेगुलेटर यूज हुआ है और 1, 2, 7, 8 से दूसरा रेगुलेटर यूज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी ये जो 5 वोल्ट M है वो कहाँ से बन के आ रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो 5 वोल्ट M जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सर्किट को समझने की कोशिश करो कि जब यहाँ पर पावर इनेबल आएगा तब ये सर्किट काम करना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 5 वोल्ट जो स्टैंड बाई है वो आएगा यहाँ पर आके इसके कलेक्ट यहाँ पर रुका हुआ है। ठीक है, अभी सपोज करो कि यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अब इसको ऑन होने के लिए इसके गेट पे प्लस वोल्टेज चाहिए तभी ऑन होगा। ओके, प्लस वोल्टेज चाहिए तभी ऑन होगा। तो ये स्टार्टिंग में पावर इनेबल जो होगा 0 रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो 0 ये जब रहेगा तो 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा। ओके, या फिर आप बोल सकते हैं हाई वोल्टेज रहेगा। तो क्या हो जाएगा? 3.3 वोल्ट यहाँ पर आएगा और 3.3 वोल्ट आएगा तो ये ड्रेन टू सोर्स शॉर्ट हो जाएगा। कलेक्टर टू इमीटर क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने से क्या हो जाएगा? तो ये पार्ट जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। मतलब आपका जो 5 वोल्ट STB आ रहा है, अभी ये जहाँ पर एक डॉट है देखो, जहाँ पे से कलेक्टर पे एक जंक्शन बना हुआ है तो वहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बेस पे अगर 3.3 वोल्ट रहेगा, बेस पे अगर 3.3 वोल्ट रहेगा तो ये ट्रांजिस्टर हो जाएगा ऑन। ठीक है, उस समय पावर इनेबल क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। पावर इनेबल क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है, ऑफ रहेगा तो मतलब यहाँ पर 3.3 वोल्ट इसके बेस पे आता रहेगा। ठीक है, बेस पे आता रहेगा, बराबर। अब इसके अंदर ये लो वोल्टेज पे ऑपरेट होने वाला है। तो समझ करो कि जब यहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज होगा इसके बेस पे, तब हमारा जो है आगे का 5M वोल्टेज बनेगा, आगे का 5M वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट है। ठीक है, तो 3.3 वोल्ट है तो ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन रहेगा। ट्रांजिस्टर ऑन रहेगा मतलब 5 वोल्ट STB आएगा, जो जहाँ पर 5 वोल्ट STB लिखा है वहाँ पर 5 वोल्ट बना रहेगा। उसके बाद रजिस्टर के इस पार यहाँ पर 0 वोल्ट रहेगा। ठीक है, और ये मॉसफेट क्या रहेगा? क्या हो जाएगा? ऑन कंडीशन हो। मॉसफेट क्या हो जाएगा हमारा? मॉसफेट रहेगा वो हो जाएगा ऑन। तो ऑन होने से 5 वोल्ट वो M वाला वोल्टेज यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर जब आएगा तो हमारा रैम के लिए जो है VCC सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो 5 वोल्ट M इन होगा तो रैम के लिए VCC सप्लाई बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो 5 वोल्ट जो VCC सप्लाई है, ठीक है, 5 वोल्ट जो VCC सप्लाई आएगा वो अगर DDR1 है
तो DDR1 है तो 2.5 वोल्ट, और DDR2 है तो 1.8 वोल्ट, और DDR3 है तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए दूसरा सर्किट देखते हैं हम, पैनल BCC का। तो वो पावर इनेबल का जो सप्लाई यहाँ पर भी आ रहा है, जहाँ पर हमारा पैनल BCC है। ठीक है, पैनल इनेबल, पावर इनेबल जो सिग्नल है वहाँ पर भी आ रहा था, ये सप्लाई यहाँ पर भी आ रहा है। तो ये सप्लाई कब आएगा? स्टैंड बाय रिलीज होने के बाद में। तो स्टैंड बाय जब रिलीज होगा, पावर इनेबल सिग्नल आएगा। पावर इनेबल सिग्नल क्या करेगा, इस मॉसफेट को क्या करेगा? ऑन करेगा। ऑन करने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा जो पावर BCC है वो सप्लाई हमारे पैनल को चला जाएगा। ठीक है, किसको जाएगा? हमारे पैनल को। पैनल की जो BCC सप्लाई रहेगी 12 वोल्ट 5 वोल्ट, वो सप्लाई चला जाएगा। अब वो 12 वोल्ट है 5 वोल्ट है, वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कहाँ पर है। तो जो पैनल BCC लिखा हुआ है वो 12 वोल्ट भी है और 5 वोल्ट भी है, वो हम लोग ट्रेस आउट करेंगे कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहले ही कहाँ पर है थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर नहीं है। अभी नीचे थोड़ा चलेंगे हम लोग, फिर से नीचे कहीं तो आजू बाजू में तो नहीं बना है, वो देख लेंगे हम लोग। ठीक है, और नीचे चलते हैं, ये तो हमारा सप्लाई है। और नीचे और हल्का सा नीचे चलेंगे हम लोग। अभी देखिए हम, अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा सा मैं, ताकि आपको दिखाई दे। ओके, अब ये हो गया। देखो 5 वोल्ट STB, वो भी देखो पैनल BCC लिखा है, और 12 वोल्ट भी पैनल BCC लिखा है। वो देखो पैनल BCC आपको के क्या बोलते हैं, मॉसफेट के सोर्स पे भी नज़र आएगा। अब ये P चैनल मॉसफेट है, यूज हुआ है, ध्यान रखना। P चैनल के मॉसफेट यूज हुआ है, सॉरी N चैनल के ही मॉसफेट है यूज है, लेकिन इसके नहीं P चैनल के मॉसफेट है, क्योंकि एरो जो है बाहर निकल रहा है, एरो जो है बाहर की तरफ निकल रहा है, इसीलिए P चैनल के मॉसफेट है। तो P चैनल के मॉसफेट से हम हमेशा पॉजिटिव वोल्टेज को ही पास कराएंगे। ठीक है, तो उसके सोर्स के ऊपर जब भी अगर सोर्स टू ड्रेन वोल्टेज पास करा रहा है तो पैनल P चैनल के मॉसफेट यूज होते हैं। ओके, तो फिर से एक बार हम लोग देखेंगे फिर सर्किट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं मेन IC पे। अब मेन IC पे हम क्या देखेंगे कि अभी देखो इस IC में बहुत सारे डेटा कम्युनिकेशन के पाथ बने हुए हैं, लेकिन अगर इन कंडीशन हमारा टीवी स्टैंड बाई में है तो हमको क्या चेक करना है, तो वो हम चीज़ें देख लेंगे इसमें बारी बारी से। सबसे पहले पूरा फिगर मैच कर लेता हूँ, पूरा स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो यहाँ पर जो थोड़ा मैच कर लेता हूँ। ठीक है, अभी आपको प्रॉपर दिखने लगा है। ओके, अब इसके अंदर अगर टीवी आपका स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर है, ठीक है, अगर टीवी आपका स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर है तो सबसे पहले जो इसकी स्टेडी सप्लाई है, स्टेडी, ठीक है, तो 3.3 वोल्ट 3.3 वोल्ट 1.2 वोल्ट, ठीक है, ये सप्लाई हम सबसे पहले चेक करेंगे। अगर ये सप्लाई आ रही है तो इसका स्टैंड बाई रिलीज होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टैंड बाई रिलीज होना ज़रूरी है। अगर फिर भी स्टैंड बाई रिलीज नहीं हो रहा है तो वैसे कंडीशन में इसका जो मेन IC है वो ख़राब होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ये सप्लाई बनना बहुत ही ज़रूरी है और स्टैंड बाई रिलीज होने के लिए, और वो सप्लाई बन रही है और ये IC पे पहुंचना भी ज़रूरी है। ओके, अगर ये बन रही है लेकिन IC पे नहीं पहुंच रही है, बन के भी IC पे अगर नहीं पहुंच रही है तो आपका स्टैंड बाई जो है रिलीज़ नहीं होगा। तो इसीलिए अगर आपका टीवी में स्टैंड बाई सब रिलीज होने के लिए ये सप्लाई बनना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप, और आपको यही सब सप्लाई चेक करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम नीचे की तरफ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक यहाँ पर रीसेट का सर्किट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर 5 वोल्ट रीसेट आपको कंटिन्यूस मिलेगा। रीसेट पिन पे आपको सप्लाई मिलना चाहिए, तभी आपका अगर स्टैंड पे रिलीज होना है तो ये सप्लाई भी आपको बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओके, उसके साथ साथ जो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैश IC लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं प्रोग्राम IC। तो ये एक सॉफ्टवेयर वाला IC जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को रीड राइट करते हैं, वो वही IC है, फ्लैश IC। ओके, तो इसके अंदर हम अलग अलग इसके अंदर पिनें होती हैं। ओके, तो जो पिनें हैं यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि 3.3 वोल्ट पिन नंबर 8 और 7 पे आएगा, 7 और 8 पे। तो एक होल्ड का पिन है जिसके अंदर डेटा इसके अंदर जो राइट किया हुआ है वो सेव रहे, इसीलिए होल्ड पे भी 3.3 वोल्ट और भी इन पे भी 3.3 वोल्ट।
और उसके बाद हमारा चिप सेलेक्ट का पिन है। चिप सेलेक्ट के ऊपर आपको एक सिग्नल मिलेगा इन स्टैंड बाई कंडीशन के अंदर, स्टैंड बाई रिलीज होने के अंदर उस बाद सिग्नल चला जाता है। उसके बाद फिर हमारा पिन है राइट प्रोटेक्टेड, वहाँ पर भी आपको 3.3 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद VS ग्राउंड हमारा है और यहाँ पर सीरियल डेटा इनपुट विद द हेल्प ऑफ क्लॉक के हिसाब से हम डेटा के इनपुट कराते हैं और क्लॉक के हिसाब से हम डेटा को आउटपुट लेते हैं। मतलब डेटा एक तरह के क्लॉक के साथ आता है और क्लॉक के साथ ही जाता है, ठीक है। तो हिसाब से तो हमारा डेटा इनपुट और आउटपुट का काम होता है, ओके, ठीक है। तो सीरियल डेटा आउटपुट है वो, तो वैसे ही पूरा फंडामेंटल ये काम करता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो ये सभी चीज़ें आपको उसके बाद जो है काम सही तरीके से करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्रिस्टल। तो क्रिस्टल आपको जितने मेगा हर्ट्स का है उतना मेगा हर्ट्स आपको फ्रिक्वेंसी मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बेसिक है। तो अगर ये फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगा तो भी आपका क्रिस्टल जो है आपका जो टीवी है स्टैंड बाई रिलीज नहीं होगा, क्योंकि क्रिस्टल के हिसाब से ही वो डेटा का डेटा मालूम पड़ता है कि आपने जब स्टैंड बाई रिलीज पावर प्रेस करते हो तो क्रिस्टल है तभी उसको मालूम पड़ता है कि पावर ऑन का बटन प्रेस किया गया है। अगर आपको क्रिस्टल सही नहीं रहेगा उसको मालूम नहीं पड़ेगा पावर ऑन का बटन प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर एक छोटा सा सर्किट यहाँ बनाया है। LED जो हमारे होते हैं IR के, तो रेड LED, ग्रीन LED जब हम टीवी स्टैंड बाई यूज करते हैं तो रेड LED जलता है, स्टैंड बाई रिलीज करते हैं तो ग्रीन LED जलता है। उस हिसाब से यहाँ पर बनाया हुआ है। साथ साथ यहाँ पर की का कनेक्शन निकाला है। तो हम CRT TV में देखे हैं कि ये जो IR जो की होते हैं उसके पैरेलल आप देखोगे तो रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं सीरीज में, और उसी रेजिस्टेंस के हिसाब से उसके वैल्यू का मान होता है। मतलब कि कौन सा मेनू का है कौन सा क्या है वो इस हिसाब से मालूम पड़ता है। अंदर इस तरह से IC को डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बगल में आप उसके कनेक्टर भी देख सकते हो, उसके कनेक्टर भी निकाल के दिए हुए हैं, ठीक है। की देखो की 0, की 1, की 2, की 3, की 4 ऐसे बनाए हुए हैं, ठीक है। अलग अलग की का बनाया हुआ है। वो सब यहाँ पर प्लस ग्राउंड IR LED ग्रीन रेड 5 वोल्ट IR ये सारी चीज़ें यहाँ पर बना के दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से अभी हम नीचे चलते हैं। ये HDMI के कनेक्शन है, HDMI के। तो ये सब डेटा जो है HDMI का डायरेक्ट ही हमारे मेन IC से जुड़ा होता है। अगर आपका HDMI काम नहीं कर रहा है तो HDMI पोर्ट एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके वोल्टेज 3.3 वोल्ट या 5 वोल्ट जलने के लिए चलता है, ठीक है, चलने के लिए चाहिए तो वो वोल्टेज एक बार चेक कर लेना है आप। जैसे USB को 5 वोल्ट चाहिए रहता है वैसे इसको भी सप्लाई चाहिए रहता है चलने के लिए। तो वोल्टेज आपको देख लेना है कि नहीं है। अगर फिर भी काम नहीं करता है तो एक बार ड्राई सोल्डर कर दीजिए। अगर ड्राई सोल्डर से भी नहीं होता है तो आपको फिर USB पोर्ट एक बार चेंज करके देखना है और HDMI पोर्ट आपको एक बार चेंज करके देखना है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो फिर आपको मेन IC ही रिप्लेस करना है, ठीक है। उसके बीच में रजिस्टर्स अगर लगे हैं रजिस्टर्स को आपको चेक कर लेना है, ठीक है। HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 इसमें 3 HDMI पोर्ट लगा हुआ है। तो इस हिसाब से सब एक जैसे ही एक ही लाइन से कनेक्ट होते हैं। किसी में एक बफर प्लेस किया जाता है, इसमें वो नहीं दिखाया है, ओके। ये हमारा कौन सा है BGA पोर्ट है। तो BGA पोर्ट के सिग्नल कौन कौन से होते हैं RGB रेड ग्रीन ब्लू, उसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल सिंक वर्टिकल सिंक, ठीक है। तो वो किस तरह से है यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। तो जो HDMI पोर्ट है इसके अंदर अलग अलग पिने होती है, पिने संख्या ज़्यादा होती है। और इसके अंदर हम लोग सबसे पहले हम इसको देखो यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की है। थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं, जूम करने से आपको क्लियर दिखेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए RGB पहले देखिए यहाँ पर रजिस्टर के थ्रू आया हुआ है कैपेसिटर लगा के BGA R इन, BGA ग्रीन इन, BGA ब्लू इन सब लिखे हैं। उसके बाद में हमारा यहाँ पर देखिए उसके बाद में क्या है डेटा RX TX है। उसके बाद में एक RX TX का यूज करते हैं हम लोग रीड राइट के लिए यूज करते हैं, प्लस को रीड राइट के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो है आप देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या है हॉरिजॉन्टल सिंक वर्टिकल सिंक का सिग्नल भी है। तो जो सिग्नल हमारे CRT में जैसे हॉरिजॉन्टल सिंक वर्टिकल सिंक बनते थे वैसे यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल सिंक वर्टिकल सिंक चाहिए। तो इस तरह से तो ये एक एनालॉग डेटा होता है। एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करने का हमारी IC करती है। तो IC काम करके फिर उसके बाद LVDS के थ्रू भेजती है डेटा को, ओके। ये सब इनपुट है, ठीक है, ना कि आउटपुट, सब इनपुट है, ओके। IC USB पोर्ट, तो USB पोर्ट के भी अलग अलग पिन होती हैं जैसे TX RX, और उसको चलने के लिए 5 वोल्ट भी चाहिए, सप्लाई चाहिए रहता है। ये तो यूनिवर्सल है।
आपको भी मालूम होगा कि इसको चलने के लिए 5 वोल्ट और ग्राउंड की ज़रूरत, और साथ में RX मतलब डेटा रिसीव और TX मतलब डेटा ट्रांसमिट। ओके, ये दोनों डेटा चाहिए रहता है इसको। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग एक बार किस तरह से है ये। तो यहाँ पर हमारा जो है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ तभी आपको आइडिया लग जाएगा ज़्यादा अच्छे से। चलिए ये देखिए USB पोर्ट है, इसके अंदर आपको 5 वोल्ट USB, ठीक है, 5 वोल्ट USB दिया है, डेटा MP, ठीक है। तो वही TX RX है, उसके बाद में ग्राउंड है, उसके बाद में जो है ग्राउंड है। ओके, तो इस तरह से है। अभी हमारा जो ये एक DC जैक के जैसा बनाया हुआ है, ये क्या है अब इसको हम लोग देख लेते हैं। ये है लेफ़्ट राइट, PC लेफ़्ट राइट इनपुट है, जो ऑडियो जैक जैसा होता है ऑडियो लेने के लिए। ओके, यहाँ पर एक और USB है, ठीक है, USB पोर्ट है, इसके अंदर पिनों की संख्या जाता है, लेकिन आपको कुछ NC छोड़ दिए हैं, कुछ को यूज़ किया हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है उसको यूज़ कर लिया गया है, ठीक है। MP देखिए, इसको यूज़ किया है, डेटा X, डेटा प्लस और डेटा माइनस को ही यूज़ किया हुआ है। ओके, तो ये हमारे 3RC के कनेक्शन है। 3RC मतलब आपके कौन से ऑडियो वीडियो कनेक्शन है, तो वो इसी हिसाब से रहेंगे। आपको इसके बीच में कुछ रेजिस्टेंस जेनर डायोड लगाए होते हैं, उसके बाद में ये भी डायरेक्ट हमारे IC से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ कनेक्शन है, तो ये भी उसी तरह के हैं, ठीक है। सबका लाइनिंग अलग अलग होता है, AB1 AB2 AB3 जो होते हैं वो सभी चीज़ें हैं। ओके, ये एक ऑडियो IC है, इसकी है। तो इसके अंदर भी आपको मालूम है कि ऑडियो का स्मॉल ऑडियो जो है इन होगा और लार्ज ऑडियो आउट होता है, तो ठीक है। तो एक बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर ये एक एम्पलीफायर से काम करेगा, जो कि ऑडियो को बढ़ाएगा, और फास्ट स्टीरियो, किसी में स्टीरियो के लिए भी एक IC यूज़ की रहती है, तो उसका भी काम करने के लिए भी ये बनाया रहता है। तो वो एक स्टीरियो IC थी। अब नीचे देखिए उसके, हमारा साउंड IC उसके नीचे है, ठीक है। तो ये है हमारा साउंड IC है, या फिर वो हो सकता है कि हमारा जो एलवीएस सिलेक्शन का बहुत सारे इनपुट रहते हैं, उसको सेलेक्ट करने के लिए भी IC यूज़ करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से है, और आपको एक बार जब जाएगा आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखो स्पीकर के आउटपुट है, इस आउटपुट कनेक्शन हैं लगा के दिए हुए हैं। ओके, तो इस तरह से ये पूरा। अभी इसमें कैसा होता है, अगर आपको सारी चीज़ें, सबसे पहले इसकी हम लोग वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं, डेटा लाइन चेक कर लेते हैं, इनपुट आ रहा है क्या, उसके बाद में आउटपुट आपको मिलना ज़रूरी होता है। साउंड IC का जो है इनपुट जो वोल्टेज होता है, उसका एग्जैक्टली हाफ जो है उसका आउटपुट वोल्टेज होता है, ठीक है। मतलब अगर 16 वोल्ट इनपुट है तो उसके 8 वोल्ट और उसके आउटपुट कनेक्टर पे आपको मिलने चाहिए, ठीक है, तब आपका आउटपुट जो है बराबर है। अगर फिर भी नहीं मिलते हैं, अगर 8 वोल्ट आपको मिलते हैं फिर भी ऑडियो नहीं आता है, तो म्यूट का पिन, स्टैंड बाय का पिन, वो सारे पिन हमको चेक करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पर म्यूट का भी एक ऑप्शन दिया है, देखो एम्पलीफायर म्यूट, जो ऑडियो है उसको आप म्यूट कर सकते हैं। उसके लिए देखो रेजिस्टेंस दिखाया गया है वहाँ पर, उस रेजिस्टेंस के थ्रू एम्पलीफायर म्यूट का कनेक्शन चल रहा है। ओके, तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। ये एक मार्केट के नए बोर्ड है जिसके अंदर ऐसे कनेक्शंस आए हैं। ये एक यूनिवर्सल थ्योरी है। अगर आपको इसका समझ जाता है तो आप जितने भी मार्केट के यूनिवर्सल आ रहे हैं, यूनिवर्सल मदरबोर्ड आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार रिपेयर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ जैकें निकाल के दी हुई है इसके अंदर। तो जैसे कि सिर्फ अगर आप ऑडियो आपको बाहर लेना है तो ऑडियो बाहर ले सकते हो, अगर ऑडियो वीडियो दोनों बाहर लेना है तो उसके लिए भी कनेक्शन निकाल के दिए हुए हैं। ओके, अगर ऑडियो वीडियो भी बाहर लेना है तो उसके लिए भी कनेक्शन है, अगर सिर्फ ऑडियो लेना है तो उसके लिए भी कनेक्शन अलग से फिर दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से हमारा पूरा ये सीमेटिक रहा। ये काफ़ी अच्छा सीमेटिक है और यूज़फुल सीमेटिक है, आपको समझने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर जिसको आप सीमेटिक रीड करने नहीं आता है तो भी इस तरह से अच्छे से रीड आउट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि आजकल सीमेटिक रीड करना बहुत ही